स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम आपके लिए चैप्टर 3 लेकर के आए हैं जिसका नाम है गोदोहनम। इस चैप्टर की हिंदी हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने इसकी 2 वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसमें एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। मल्लिका पूजार्थ सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम। अगला है, उमायाः पितामहेन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते स्म। कि उमा के जो दादा थे उन्हें कितना लीटर दूध की जरूरत थी? 300 लीटर। अगला है, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार जो था कुम्हार, वो घड़ों की रचना क्यों करता था? जीविकार्थम, अपनी जीविका चलाने के लिए। कानि चंदनस्य जीवालोलुप्ताम वर्धन्ते स्म। कैसे जो है किस चीज को देख करके उसके चंदन की जो जीभ थी वो लालच से और बढ़ रहा था उसका? मोदकानी, लड्डुओं को देखकर। नंदनीयः पाद प्रहारः कः रक्त रंजितः अभवत्। नंदिनी ने जब पैर से प्रहार किया तो कौन रक्त रंजित हो गया था? रक्त से कौन भर गया था? चंदनः, चंदन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या करना है हमें? पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। पहला है, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुताम। कि मल्लिका जो है और चंदन पूरे मास जो पूरा महीना उन्होंने धेनु को क्या कार्य किया था? मल्लिका चंदनश्च धेनु सेवायाम मास पर्यंतम निरतौ अभवताम। कि उन्होंने पूरे महीने एक पूरा महीना जो है गाय की सेवा करी थी। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में घास आदि गुड़ आदि उसे खिलाया था। कदाचित विषाण्यो तैलम अलेप्यताम, कभी उसके जो सींग थे गाय के उस पे तेल लगाया था। तिलकम अधार्यताम, तिलक लगाया था। रात्रो निराजनेन अपि अतोषताम, और रात को भी उसे मनाने के लिए उसकी आरती उतारी थी। कालः कस्य रसम पीप्ति। काल जो है किस चीज का पी जाता है? क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणम तद रसम कालः पीप्ति। कि अगर हम, क्षिप्रम का अर्थ होता है तुरंत, कि अगर हम किसी कार्य को तुरंत नहीं करते, किए गए कार्य का आदान प्रदान, लेने देने, कर्तव्य और कर्तव्य करने योग्य कार्य का कर्मणः तद रसम, उसका रस, उसके रस को कालः पिप्ति, समय जो है वो पी जाता है। इसलिए हमें समय पर कार्य करना चाहिए। घट, अगला है, घट मूल्यार्थ यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। जब घड़े का मूल्य देने के लिए मल्लिका जो है अपना आभूषण देने लगी तो जो कुंभकार था, जो कुम्हार था, उसने क्या कहा था? तो घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते, जब वो देने लगी, तदा कुंभकारः वदति, तो कुंभकार कहने लगा पुत्री के, न अहम पाप कर्म करोमि, कि मैं जो है पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि न इच्छामि त्वाम, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें आभूषण विहीनाम कर्तुम, कि आभूषण विहीन कर दूं। न तु यथाभिलिष्टान घटान, कि तुम्हें जितने भी घड़े चाहिए वो तुम ले लो। दुग्धम विक्रियम एव घट मूल्यम ददातु, और दूध को बेचने के बाद जब घड़े का मूल्य जो है वो चुका देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, मल्लिकाया किम दृष्टा धेनुः ताडनस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। मल्लिका जो है कैसे वो धेनु के मारने का वास्तविक कारण उसने जाना। मल्लिका धेनुम दोग्धुम प्रायतत। मल्लिका जो है वो जब गाय का दूध निकालने के लिए गई, परंतु सा अपश्यत, तब उसने देखा, यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम न अकरोत, कि उन्होंने 1 महीने तक जो गाय का दोहन नहीं किया है।
तेन साम पीड़ा अनुभवती स्म, उसके कारण वो पीड़ा का अनुभव कर रही है। इति मलिका धेनु ताड़नस्य वास्तविक कारणम जातम, इस प्रकार से मलिका ने धेनु के मारने का वास्तविक कारण जो है वो जाना। मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणमस्ति, कि 1 महीने तक धेनु का गाय का अदोहन करने का क्या कारण था। तो ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत, कि ग्राम प्रमुख के घर में मास के अंत में जो है उत्सव था, उसके लिए दूध चाहिए था। चंदनः अचिंत्यत, चंदन सोचने लगा यद कि यदि अहम मासान्ते दुग्धम दोक्ष्यामि, कि यदि मैं मास के अंत में ही दूध जो है वो दूंगा तो तरही बहुधनम प्रास्यामि, तो मैं बहुत धन को प्राप्त कर लूंगा। इति धेनु अदोहनस्य कारणम आसीत, यह धेनु के जो अदोहन का कारण था। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, इसमें हमें प्रश्न का निर्माण करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो पहला है मलिका सखीबी सह धर्म यात्राएं गच्छति स्म, तो सखीबी की जगह आ जाएगा हमारा काभी। एक चीज और याद रखनी है कि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पूर्ण विराम की जगह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। चंदनः दुग्धदोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत, तो स्वप्रातराशस्य की जगह आ गया हमारा कस्य, और यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क। मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, मोदकानी की जगह आ गया हमारा कानी। अगला है मलिका स्वपतिम चतुरम मन्यते, तो चतुर्थमम की जगह क्या आ गया, कीदृशम। अगला है नंदनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदनी की जगह क्या आ गया हमारा का, तो ये हमारा हो गया प्रश्न निर्माण पूरा। अगला क्वेश्चन है हमारा मंजूषायाम सहायता भाव अर्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि ये जो मंजूषा दी हुई है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनकी सहायता से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्या है, यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति डैश विषय जानाति, जब उसे चंदन को अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ के बारे में पता चला, तो किस चीज के बारे में, धर्म यात्रा, उसकी धर्म यात्रा के विषय में, तदा स क्रोधिता न भवति, तब वह क्रोधित नहीं हुआ। यत तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्थायाम कथित्वा, जबकि उसकी पत्नी ने उसको घर की व्यवस्था के लिए कहा था। सखी भी सह भ्रमणाएं गच्छति, और वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए जा रही थी। तब भी अपितु तस्याः यात्राया कृते, उसकी यात्रा के लिए मंगल कामनाम कुर्वन्, मंगल कामना करने लगा। कथयति यत्व मार्गः शिवः, अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, कि तुम्हारा मार्ग जो है वो कल्याणकारी हो। मार्गे काचित अपि बाधा त्वकृते समस्या न उत्पाद्यते, कि मार्ग में कोई भी तुम्हारी बाधा जो है, कोई भी समस्या न उत्पन्न हो। एतेन सिद्ध्यति, यह सिद्ध करता है, यत् चंदनः, कि चंदन नारी स्वतंत्रतायः, नारी की स्वतंत्रता का समर्थकः आसीत। तो ये हमारा मंजूषा को देख करके हमने ये सारे रिक्त स्थान जो है पूरित कर लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें करना है घटनाक्रम अनुसार लिखत, कि जैसे जैसे हमारी जो घटना है, जैसे जैसे हमारी स्टोरी आगे बढ़ी, उसी के अनुसार हमें ये जो हमारे वाक्य दिए हुए हैं, इनको हमें क्रम अनुसार लगाना है। तो पहला क्या हुआ था कि मलिका पूजार्थम मोदकानी रच्यति, मलिका पूजा के लिए मोदक बना रही थी, पहला ये हो गया। सा सखी भी स तीर्थयात्रा काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, उसके बाद वह तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी। अगला है उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूच्यति, की उमा ने मास के अंत में उत्सव होगा और उसके लिए दूध की आवश्यकता होगी, इस विषय के लिए चंदन को सूचित किया। तीसरा ये हो गया हमारा चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति, और चंदनः उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उसने 1 महीने तक दोहन नहीं किया। तो ये 4 नंबर हो गया हमारा।
अगला है चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। अब चंदन की पत्नी जो है तीर्थ यात्रा करके घर वापस लौट आई। पांचवा हो गया उभौ नंदनिया सर्वविध परिचर्या कुरुतः, और दोनों जो है नंदनी की बहुत सेवा करने लगे। छठा नंबर अगला है उत्सव दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नं करोति। जब उत्सव के दिन उन्होंने दूध दोहन का प्रयत्न किया तदा नंदिनी पादेन प्रहरती, तब नंदिनी ने उसको पैर से जो है मारा। अगला कार्याणि सम्ये कर्ण्याणि इति यच्चंदनः नंदन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति, कि कार्य को समय पे ही करना चाहिए। ये चंदन और नंदनी जो है जब उनको पैर से मारा गया गाय के द्वारा तब उन्होंने जाना। अगला ये हो गया हमारा 8वां नंबर। तो ये हमने घटनाक्रम अनुसार जैसे जैसे हमारी स्टोरी आगे बढ़ी उसके हिसाब से हमने इनको क्रम के अनुसार लगाया है। अगर आपने चैप्टर की हिंदी अच्छे से सुनी है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या करना है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, किसने किसके लिए कहा, इति प्रदत्त स्थाने लिखत, ये हमें जो है दिए हुए स्थान पर लिखना है। तो पहला जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्वामीन प्रत्यागता अहम आस्वादाय प्रासादम, मल्लिका ने किससे कहा था, चंदनम प्रति। अगला है धन्यवाद मातुल याम अधुना, उमा ने कहा था चंदनम प्रति। त्रिसेटकम इतम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, चंदनः ने कहा उमा प्रति। मूल्यम तो दुग्धम विक्रिये दातुम शक्यते, चंदन ने कहा देवेशम प्रति। पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि, देवेश ने कहा था मल्लिका से। देवी मयापि ज्ञात यद अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम, चंदन ने कहा था मल्लिका से। तो ये किसने कहा था ये हमने बताया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर प्रदत्त पदानाम संधि या संधि विच्छेद हमें करके दिखाना है। शिवास्ते, तो शिवा प्लस ते, मनोहरः को जोड़ना है तो बन गया मनोहरः। सप्ताहांते, तो सप्ताह प्लस अंते। नेच्छामि न प्लस इच्छामि। अत्युत्तमः, अति प्लस उत्तमः। अगला है हमारा पाठ के आधार पर अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभज्य व लिखत, प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या विभक्त करके तोड़कर लिखना है। तो कर्णियम का क्या हो गया, क्र प्लस अनियर। विक्रियप का क्या हो गया, विक्रिय। पठितम का हो गया पठ प्लस त। ताड़ित्वा का क्या हो गया, ताड़ित्वा। और दोग्धुम का हो गया दोहो प्लस तुमुन प्रत्यय। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।